हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम लेकर आती है और 1 जुलाई भी इससे अलग नहीं है। इस बार बदलाव सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। गैस सिलेंडर से लेकर ट्रेन के सफर तक, पासपोर्ट से लेकर आधार कार्ड तक और नई कार खरीदने से लेकर ईंधन की कीमतों तक कई नियम बदल गए। कौन सा फैसला आपको राहत देगा और किन बदलावों से आपकी जेब पर बढ़ेगा बोझ, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं हमारा नया शो अर्थगाथा। सबसे पहले बात गैस सिलेंडर की। ऑयल कंपनी ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 180 रुपए की कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत 183 रुपए 50 पैसे कम होकर 2930 रुपए हो गई। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी कीमतें घटी। हालांकि अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो गैस सिलेंडर लेते हैं तो आपके लिए कोई राहत नहीं है। उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार का खर्च कम हो सकता है। आने वाले दिनों में बाहर का खाना थोड़ा सस्ता होने की उम्मीद है। अब बात पेट्रोल और डीजल की। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नायरा पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होने से रोजमर्रा की चीजें की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं सरकार ने डीजल खरीद पर लगी 200 रुपये प्रति लीटर प्रतिदिन की सीमा भी हटा दी है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां, फैक्ट्रियां और बड़े कारोबारी बिना किसी तय सीमा के डीजल खरीद सकेंगे। इससे सप्लाई चेन पहले की तरह सामान्य होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं पासपोर्ट की। अगर आप नया पासपोर्ट बनाने वाले हैं तो अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। करीब 14 साल बाद पासपोर्ट की फीस बढ़ाई गई है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की कीमत 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। वहीं तत्काल और 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। अब बात रेलवे की। अगर कोई बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करते हुए पकड़ा गया तो कम से कम उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ टिकट का पूरा किराया भी देना पड़ेगा। गंभीर हालतों में जेल और अतिरिक्त जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। आधार कार्ड को लेकर एक राहत की खबर है। अगर आप आधार कार्ड में अपना ईमेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले इसके लिए 75 रुपये लगते थे, लेकिन अब 31 दिसंबर 2026 तक यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त कर दी गई। वहीं सरकार ने विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर कटौती की है। इससे एयरलाइंस का खर्च कम होगा और आने वाले समय में हवाई टिकट सस्ते होने की संभावना बढ़ सकती है। अब आप नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने होंगे। किया ने अपनी कार की कीमत में 2% तक, जबकि टाटा मोटर्स ने 1.5% तक की बढ़ोतरी की है। यानी नई कार खरीदना अब पहले के मुकाबले महंगा पड़ेगा। तो ये थे 1 जुलाई 2026 से लागू हुए 8 बड़े बदलाव, जिनका असर सीधे आपकी जेब और आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ने वाला है। इस खबर को लिखे थे हमारे साथी अभिषेक पांडे ने। आज की अर्थगाथा में इतना ही। बाकी देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।